एक बार का जिक्र है, बगदाद शरीफ में एक आदमी रहता था। वो पेशे से चोर था। रात का अंधेरा छाता, लोग गहरी नींद में सो जाते और ये आदमी दबे पांव घरों में घुस जाता। ताले तोड़कर सोना चांदी, गहने, जेवर और दौलत चुरा लेता। शहर के लोग उससे तंग आ चुके थे, लेकिन वो अपनी आदत छोड़ने का नाम नहीं लेता था। चोरी करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक दिन अचानक उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाकर मुरीद हो जाऊं। अगर मैं किसी बड़े वली अल्लाह का मुरीद बन गया तो लोग मेरा इज्जत से नाम लेंगे। हो सकता है मेरे गुनाहों पर भी पर्दा पड़ जाए। वो उस पवित्र दरबार में पहुंचा, हाजिरी दी और अदब से अर्ज की, हजूर मुझे मुरीद बना लीजिए। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसे देखा और फरमाया, मुरीद होना आसान नहीं है। मुरीदी का मतलब है कि तुझे शरीयत के रास्ते पर आना होगा, नमाज कायम करनी होगी, गुनाह छोड़ने होंगे। चोर ने बेधड़क कहा, हजूर मेरी एक शर्त है, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा और चोरी भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर हजरत ने फरमाया, ये तो शरीयत के खिलाफ है, हम तेरी शर्त नहीं मान सकते। अगर मुरीद होना चाहता है तो पहले अपनी शर्त वापस ले। लेकिन चोर जिद पर अड़ा रहा, बोला, नहीं, मैं अपनी शर्त वापस नहीं लूंगा, आपको हर हाल में मुझे मुरीद करना होगा। उसने हजरत के बुजुर्गों का वास्ता भी दिया। आप सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद हैं, उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की निशानी हैं और अल्लाह के खैरात के वारिस हैं। मैं आपके दर से खाली नहीं जाऊंगा। कुछ देर तक हजरत खामोश रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, अच्छा, अगर तू इतनी जिद कर रहा है तो हमारी भी एक शर्त है। जब भी अजान का वक्त हो तुझे अजान देनी होगी, चाहे नमाज पढ़े या ना पढ़े, चोरी छोड़े या ना छोड़े, लेकिन अजान जरूर देनी होगी। चोर ने फौरन हामी भर दी, ठीक है, मैं ये शर्त मानता हूँ, अजान दूंगा मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा और चोरी करता रहूंगा। यूं वो हजरत का मुरीद हो गया। अब उसकी जिंदगी का नया सिलसिला शुरू हुआ। वो चोरी भी करता, मगर जैसे ही नमाज का वक्त आता वुजू करता और बुलंद आवाज में अजान देता, फिर आराम से बैठ जाता या सो जाता। उसकी बीवी ने देखा तो हैरान रह गई, बोली, ये क्या हाल बना लिया है, घर का खर्च चोरी से चलता है, तुम अजान देने लगे हो। अगर अजान देनी है तो मस्जिद जाकर दो और नमाज भी पढ़ो। चोर चुप रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। दिन बीतते गए, अजान देना उसकी आदत बन चुकी थी। एक रात की बात है, वो एक अमीर आदमी के शाही मकान में दाखिल हुआ। अंदर सोना चांदी और गहनों का ढेर लगा था। चोर ने सब सामान समेटा, एक गठरी बांधी और उसे उठाकर सहन में रख दिया। वो निकलने ही वाला था कि अचानक अजान का वक्त हो गया। अब उसके सामने मुश्किल थी, अगर अजान न दूं तो अपनी शर्त तोड़ दूंगा, और अगर अजान दूं तो लोग जाग जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने तय किया, चलो अजान ही दे देता हूँ, सामान बाद में संभाल लूँगा। उसने वुज़ू किया और ऊंची आवाज़ में अजान देने लगा। अजान की आवाज़ सुनते ही पूरा मोहल्ला जाग गया। घरों के दरवाजे खुल गए, लोग दिए जलाने लगे और नमाज की तैयारी में लग गए। चोर घबराया, सोचा, अब मैं क्या करूं? अगर गठरी लेकर भागूंगा तो सब देख लेंगे। इस उलझन में उसके दिल से आवाज़ आई, क्यों ना नमाज ही पढ़ लूं, वक्त कट जाएगा। उसने नमाज की नीयत बांधी और अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। जब उसने सलाम फेरा और पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। पूरा मोहल्ला उसकी पीठ के पीछे सफ बांध के खड़ा था। वो चोर जिसकी पहचान चोरी थी, आज नमाज में लोगों का इमाम बन चुका था। ये नज़ारा देखते ही उसका दिल पिघल गया, आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोला, ए लोगों, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं एक चोर हूँ, मैं चोरी करने आया था, मगर अजान की बरकत ने मुझे बदल दिया। उसने गठरी उठाई और लोगों के सामने रख दी, कहा, लो ये सब मैंने चुराया था, अब मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं नमाज का पाबंद रहूँगा, अल्लाह के रास्ते पर चलूँगा। दोस्तों, यही है अजान की बरकत और बुज़ुर्गों की हिकमत। हज़रत गौसे आज़म ने सिर्फ एक शर्त रखी थी, अजान देना, और वही शर्त उस चोर के लिए हिदायत का दरवाज़ा बन गई। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमत से कोई दूर नहीं। अगर दिल में सच्ची नीयत आ जाए तो चोर भी वली अल्लाह का रास्ता पकड़ सकता है। और अगर कोई अमल दिल से किया जाए, चाहे वो अजान ही क्यों ना हो, वो इंसान को गुनाहों के अंधेरे से निकालकर ईमान के नूर में ला सकता है।